Welcome to my channel Maths for Mathematics. Dear student, today we are going to learn about the height and distance of the class 10 exercise 9.1. ये है height and distance. इसमें पढ़ेंगे उन्नयन कोण जब हम देखेंगे नीचे से ऊपर, और पढ़ेंगे अवनमन कोण जब देखेंगे हम ऊपर से नीचे. इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. हाइट निकालनी है इस पेड़ की. ये कोई बच्चा है, यहाँ पे खड़ा है, क्लास 10th में पढ़ता है ये बच्चा, और इस बच्चे के दिमाग में आया कि ये पेड़ कितना ऊंचा होगा. क्या मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका यूज़ करके मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ. तो ये बच्चा यहाँ इतनी दूर जाके खड़ा हो गया. उसको ये डिस्टेंस पता है कि मैं पेड़ की जड़ से कितनी दूर खड़ा हूँ, वो तो नाप सकता है ज़मीन पे. उसके बाद एक सेक्सटेंट होता है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम एंगल नापते हैं, और उसकी सहायता से वो ये वाला एंगल नाप लेता है. तो वो इतनी दूर जाके खड़ा हो जाता है कि 30 डिग्री का एंगल बने, या 40 या 60 या कोई सा भी हो सकता है. लेकिन हाई स्कूल का बच्चा है तो वो 30, 60, 45 के ही अभी वैल्यूज़ जानता है. बाकी तो बाद में आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, सबकी टेबल होती है. तो उसने यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए डिस्टेंस पे खड़ा हो गया. ये उसने डिस्टेंस मेज़र कर ली, मैं कितना दूर हूँ. एंगल उसने बना लिया सेक्सटेंट से 30 डिग्री का. अब उसको बच्चों ये थीटा मिल गया है 30 डिग्री. ये डिस्टेंस उसको पता है कि मैं कितनी दूरी पे हूँ, डी डिस्टेंस पे. मान लो ये उसकी आँख है, तो आँख से हमने एक लाइन सीधे ड्रॉ करी, और ये थीटा हमको मिल गया. और अब हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसको हम x मान लेंगे. x अपॉन जो भी डिस्टेंस है, मान लो 20 मीटर दूरी है, तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू tan 30. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. इस तरीके से बच्चों पेड़ की ऊंचाई निकाल सकता है. अगला केस आता है, मान लो ये कोई एरोप्लेन है और यहाँ पे कोई कार जा रही है. एरोप्लेन में कोई बैठा हुआ आदमी है, उसने इस कार को नीचे देखा. अब मान लीजिए ये आँख है उसकी, आँख से हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी, अर्थ के पैरेलल. तो आँख और उस कार के अंदर मान लो थीटा एंगल बन रहा है. तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितनी ऊंचाई पे हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है, या जितनी ऊंचाई पर है वहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है. हम कुछ भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. जितना ये थीटा होगा उतना ही ये भी थीटा होगा. क्यों होगा, क्योंकि हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी हुई हैं 6th क्लास में. तो ये जो एंगल होता है वो ये इसके इक्वल होता है. इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर कोण. तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बच्चों, थीटा. तो उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं. ये z बना बच्चों, तो जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल. ये कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों. अब हम आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. हिंदी में से कहते हैं उन्नयन कोण. तो उन्नयन कोण आपको किसी क्वेश्चन में दिया होगा कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. तो 30 डिग्री बच्चों क्या होगा, आँख से हम किसी चीज़ को जो ऊंचाई पर देखते हैं, तो आँख से एक हॉरिजेंटल लाइन डाल देते हैं, अर्थ के पैरेलल, अर्थ के समांतर एक रेखा खींचते हैं, और वहाँ से जो भी चीज़ देख रहे हैं उसकी चोटी के बीच में बनने वाला ये वाला एंगल, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण तब बनता है बच्चों जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर देखते हैं. दूसरी कंडीशन आती है, जैसे अभी हम एरोप्लेन में बैठे थे, ऊपर से हम किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं, तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण. अवनमन, नमन माने नीचे को झुकना, हिंदी में इसको अवनमन कहते हैं. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है बच्चों, जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखते हैं. उसमें भी सेम वही कंडीशन है. एक लाइन हम आँख से अर्थ के पैरेलल खींचते हैं, धरती के पैरेलल हम एक लाइन खींच लेते हैं उसकी आँख से होके जाने वाली, और दूसरी लाइन हम कहाँ से कहाँ मिलाते हैं, जो भी देख रहा है उसकी आँख से जो भी ऑब्जेक्ट को वो नीचे देख रहा है. तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे देखने पे बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर देखने पे बनता है. तो इन दोनों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. एक और ट्रिक है जो हमें क्वेश्चन में यूज़ आएगी. ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, वो ऊपर बनता है, तो उसको हमें ट्रायंगल में नीचे लाना पड़ता है, ये एकांतर कोण का यूज़ करके, अल्टरनेटिंग एंगल का यूज़ करके. तो अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चंस. तो बच्चों हमने हर जगह पे बनाना है एक राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये एप्लीकेशन पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का. अब बच्चों इनके क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूले फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब अपॉन
कर्ण, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, P अपॉन H, ये हो गया साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी में लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार। ये वाला है साइन कॉस टेन, ऐसे इनके रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन लंब। सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण अपॉन लंब, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब। तो बच्चों इसको एक बार आपने रिवाइज करना है। एक बार मैं और आपको ये बता दूं, अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और थीटा के सामने वाली को हम कहते हैं परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और ये जो इसके साथ लगी हुई है संलग्न एडजेसेंट, इस थीटा के साथ जो लगी इसको हम कहते हैं बेस यानी कि आधार। और अगर हमारा ये थीटा ऊपर चला जाता है तो ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाती है बेस, और ये हो जाता है हाइपोटेनियस। जो थीटा से लगी हुई साइड होती है बच्चों वो बेस होती है, और जो थीटा के ठीक सामने वाली साइड होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो थीटा से ही हमको देखना होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी जाके हम इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए बच्चों अब 9.1 के कुछ क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 9.1 का, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ जाता है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर के साथ डोर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ये हमने इसका फिगर बना लिया, ये खंबा है AB, तो ये पोल है, इसके साथ ये एक डोर बंधी हुई है और डोर को खींच के बांध रखा है, तो इसका मतलब हमें हाइपोटेनियस मिल गया। और ये 30 डिग्री का ये बच्चों रस्सी है, इसको तान के उसने बांध दिया है, और ये पोल है, हमें निकालनी है पोल की ऊंचाई H। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया, ये एंगल उसका 30 डिग्री के साथ झुकी हुई है। तो हमने क्या निकालना है, H निकालना है, और हमको मिल रखा है इसका हाइपोटेनियस। तो अगर हम इसको ट्रायंगल की लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास तो है परपेंडिकुलर दे निकालना है, हाइपोटेनियस दे रखा है और एंगल दे रखा है। अब रिश्ता याद करो, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिश्ता बनता है, लंब और कर्ण में कौन सा रिश्ता बनता है। तो आपको याद होंगे ये फॉर्मूलेज कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारे पास साइन थीटा, तो हम बिना पूछे क्या लगा लेंगे, साइन थीटा की जगह 30 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, हमने यहाँ पे H मान लिया। हाइपोटेनियस कितना है पता है, 20 मान लिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हाफ होती है। तो ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके H की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू H, 2H इज इक्वल टू 20, H इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10 मीटर। तो उस पोल की लंबाई कितनी है बच्चों, 10 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंधी आने से एक पेड़ टूटा और इस प्रकार जमीन पर गिरा कि उसका शिखर जमीन को छूता है। पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये पेड़ खड़ा था, ये यहाँ से बीच में से टूटा और नीचे को गिर गया, इस तरीके गिरा कि यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसका पाद बिंदु यानी इसका फुट जहाँ पर वो पेड़ खड़ा था वहाँ से और जहाँ इसका शिखर, शिखर मीन्स टॉप, इन दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। अब बच्चों पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इस पेड़ को अगर हम वापस से ऐसे फिर से सीधा कर दें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x लिखी है और यहाँ से यहाँ तक की y है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए x प्लस y निकालना पड़ेगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में समझें तो हमें इसका हाइपोटेनियस निकालना है और इसका परपेंडिकुलर निकालना है, कर्ण और लंब निकालने, दोनों को जोड़ देना है, बन गया हमारा पेड़ की ऊंचाई। अब चलिए एक एक करके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में अगर दो चीज़ें हमें पता हैं तो हम उस ट्रायंगल की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। दो चीज़ें हमें पता है, ये एंगल और ये एक साइड, तो हम इसमें साइन
cos tan की मदद से सभी साइड्स को निकाल सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या बनी, एक ये x निकालना और ये y निकालना। एक एक करके निकालते हैं, पहले x निकाल लें या पहले y निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा y/8 मीन्स हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब बटे बेस मीन्स होता है आधार। तो लंब अपॉन आधार। तो परपेंडिकुलर बेस हमारा बच्चों रिश्तेदारी याद करो, हमारे पास कौन सा, तो हमारे पास आया लंब अपॉन आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो हम tan थीटा लगाए। तो इसका मतलब लंब और बेस में, परपेंडिकुलर और बेस में जो रिश्ता है उसका नाम है tan थीटा। तो इसका यूज़ करेंगे हम। तो tan थीटा, थीटा की जगह रख लेंगे हम 30। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह रखेंगे y और बेस की जगह रखेंगे हम 8। अब आपको याद होगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो दिस इज इक्वल टू y/8। अब वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8/√3। अब हम लगाएंगे दूसरी रिश्तेदारी किस किस के बीच में, हाइपोटेनियस कर्ण और या तो आधार ले लो या लंब ले लो, साइन थीटा ले लो, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम फिर से लगा लेते हैं साइन थीटा। अब हम लगा लेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होती है हमारी लंब बटे कर्ण कहिए चाहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कहिए, जो भी आपको याद है। तो इसकी जगह हमने यहाँ फिगर में देख लीजिए, परपेंडिकुलर की जगह हमने रख लिया y और हाइपोटेनियस की जगह रख दिया हमने x। तो y/x। तो y की जगह पे रख लीजिए, हमें अभी अभी वैल्यू मिली है 8/√3 और हाइपोटेनियस की जगह हमने रख दी x। अब साइन 30 होता है बच्चों हाफ, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, हाफ इज इक्वल टू 8/√3/x। अब बच्चे उसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x को कर लो 1 से, दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू 1, x इज इक्वल टू 2 इंटू 8/√3, दिस इज इक्वल टू 16/√3। अब बच्चों पूरे पेड़ की ऊंचाई के लिए हम क्या कर लेंगे, x और y दोनों को ऐड कर लेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस वाई। x की जगह बच्चों अभी निकला था हमारा, कितना निकला है 16/√3, 16/√3 और y की जगह हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 8/√3। दोनों को ऐड कर लो, 1/√3 कॉमन आ गया दोनों में, अंदर बच्चा 16 प्लस 8 यानी कि 24/√3। इसको रैशनलाइज कर देंगे बच्चों, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3। दूसरे पेन से कर लेते हैं 24/3 इंटू √3, 3 से इसको काट सकते हैं तो 8√3, 3 8 24। तो 8√3 हमारे पेड़ की हाइट आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार है जो 2 बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो स्लाइड करने वाला होता है, बच्चे खेलते हैं उसमें, वो बनाना चाह रहा है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो इसकी हाइट रखना चाह रहा है 1.5 और एंगल रखना चाह रहा है 30, और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वो हाइट रखना चाह रहा है 3 मीटर और एंगल रखना चाह रहा है 60 मीटर। तो दोनों परिस्थितियों में इस फिसलन पट्टी की हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो पहले केस 1 ले लीजिए, छोटे बच्चों के लिए निकाल लें। चलो केस 1 छोटे बच्चों के लिए निकाल लेते हैं। इस वाले फिगर में आप देखिए, तो हमारे पास हाइपोटेनियस निकालना है और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो हाइपोटेनियस हमारा दे रखा है, हमने x मान लिया, परपेंडिकुलर हमको दे रखा है 30 डिग्री। तो हम लगा लेते हैं इसमें साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन कर्ण 1.5/x।
और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ इज इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स। सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू 1 एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 दैट इज 3.0। तो ये केस 1 हो गया हमारे पास। अब केस 2 पे आ जाइए। केस 2 अब बड़े बच्चों का आ गया। इसमें भी सेम है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालना है, एंगल दे रखा है। तो फिर वही कौन सी रिश्तेदारी, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सी रिश्तेदारी होती है, साइन की रिश्तेदारी होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन कर्ण। तो हमारे पास लंब कितना है बच्चों, देखिए फिगर में 3 और हाइपोटेनियस है y। तो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन y। अब साइन थीटा कितना है, इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60 डिग्री। अब आपको याद है साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। इधर से लिख लेते हैं 3 अपॉन y इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। ये बच्चों साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। अब अगेन वही प्रोसेस, फिर से हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ। तो √3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। फिर इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे हम, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करते हैं, नीचे से रूट हटाने के लिए। तो 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 1 3, 3 2 6। द आंसर इज 2√3। तो ये छोटे बच्चों की और ये बड़े बच्चों की दोनों की निकल गई हाइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे उन्नयन कोण हमेशा आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखने पे बनता है। तो उसने नीचे से ऊपर देखा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका ये फुट है, फुट से इसकी डिस्टेंस है 30। ये एक मीनार है, तो हम मीनार की क्या निकालेंगे बच्चों, हाइट निकालेंगे। अब फिर वही रिश्तेदारी देखो किस में आ रही है, परपेंडिकुलर और बेस में। तब यहाँ से आप देख लीजिए परपेंडिकुलर और बेस में कौन सी रिश्तेदारी है, tan की। ये पहला साइन है, फिर कॉस है, फिर tan है। या लंब अपॉन आधार, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो ये साइन है, ये कॉस है, ये tan है, सीधे में चल रहा है। तो लंब बटे आधार हो जाता हमारा tan थीटा। तो नाउ वी विल अप्लाई tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब, बेस को कहते हैं आधार। जिस पे कोई चीज़ खड़ी होती है उसको बेस कहते हैं। अब यहाँ पे थीटा की जगह रख लेंगे हम 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम, हमने उसको h मान लिया है, और बेस हमें मालूम है, हमने उसको 30 उसकी वैल्यू पुट कर ली है। अब बच्चों ये आपने टेबल याद कर ली होगी। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। दिस इज इक्वल टू h अपॉन 30। इसको फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो √3h इज इक्वल टू 30। h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अगेन वही रैशनलाइजेशन, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 √3 अपॉन 3, कैंसिल हो जाएगा। द आंसर इज 10 √3। तो बच्चों सभी में सेम प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। बच्चे दिखाई नहीं दिया, ये इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 30 और h √3h इज इक्वल टू 30, h इज इक्वल टू अपॉन हो गया, ये हमने रैशनलाइजेशन कर दिया, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से 30 को कैंसिल कर दिया। तो बच्चों सब में सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, बस थोड़ा सा उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। डू अदर क्वेश्चन बाय योर सेल्फ एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।